Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Rida from Dice Analytics. I would be your host for this session and would like to extend a very warm welcome to all of you on behalf of Dice for today's webinar on the next big thing in digital transformation, robotic process automation. Dice Analytics is very glad to have a domain expert like Mr. Niman Shahid as our guest speaker today. Mr. Niman is a business planning, management, and IT governance and compliance professional with an extensive 10 plus years of industry experience. He specializes in business automation, process creation, and documentation, including auditing, business continuity, planning, and technical support domains. His expertise also includes reporting and KPI evaluation using MS Excel, K9, and Salesforce, and lead auditor, lead implementer of ISO 27000, ISO 20000, and ISO 9001. In today's session, Mr. Niman will be giving an introduction to hyper-automation and robotic process automation. He will be discussing various examples of robotic process automation and its relevant tools. He will also be talking about the future trainings of Dice Analytics relating to process automation. Also, this webinar will be followed by a Q&A session at the end, so you all are requested to kindly note down your questions. That's all from my side. Thank you. Over to Mr. Niman now. Thank you, Rida. Thank you for the introduction. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing great. Walaikum salam. Rida, can everyone listen to me? Yeah, you are audible. Yes. Okay, ji, bismillah karte hain. I'm sharing the slides that I have prepared for this webinar. इस दौरान अगर कोई क्वेश्चन हो तो you can write it down to ask it later, जैसे रिदा ने आपके साथ शेयर किया, या आप अपना raise hand के ऑप्शन यूज कर सकते हैं and I will try to answer it to best of my abilities. तो मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो स्लाइड्स मैंने आज के सेशन के लिए प्रिपेयर किए हैं. जी, स्लाइड्स रिदा डिस्प्ले हो गई? जी, they are visible. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. शायद आपने इसका नाम सुना है या नहीं सुना होगा, बट इंशाल्लाह इस सेशन में कोशिश होगी कि आपको इंट्रोड्यूस कराएं. बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है. पाकिस्तान में अब ये इमर्ज हो रही है, दुनिया इसमें 1-2 साल से काम कर रही है. दे हैव अ हेड्स अप, बट पाकिस्तान भी इसमें इतना पीछे नहीं है. यहाँ पे भी लोग इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह जब आप इसको गो थ्रू करेंगे, इससे मुतालिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे और क्या दुनिया ने इसमें अब तक कर लिया है, क्या हम कर सकते हैं, और जो टूल स्पेसिफिकली हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी डाइस एनालिटिक्स की फ्यूचर ट्रेनिंग्स होंगी, तो यू इंशाल्लाह यू ऑल विल बी वेरी एक्साइटेड हाउ दिस इट कैन हेल्प यू इन योर कैरियर ग्रोथ, और एज अ कंपनी एम्प्लॉई आपको कंपनी में क्या क्या हेल्प कर सकता है, आपके काम में कैसे हेल्प कर सकता है. तो इंशाल्लाह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन होगा. रिदा ने जैसे इंट्रोड्यूस करवाया किस तरह हम इस वेबिनार को लेके चल रहे होंगे, तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे व्हाट इज हाइपर ऑटोमेशन. बड़ी ही एक फैंसी टर्म है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, व्हाई शुड यू केयर अबाउट इट. उसकी एग्जांपल्स मैंने ऐसी एग्जांपल्स आई बिलीव नोट की हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में इधर पाकिस्तान से रिलेट करती हैं. डिफरेंट टूल्स ऑफ आरपीए जिनमें से स्पेसिफिकली जो हम टूल यूज कर रहे होंगे उसको हम देखेंगे, उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, और इंशाल्लाह एक छोटा सा डेमो आपको प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके. और उसके बाद जो फ्यूचर की ट्रेनिंग्स जो डाइस एनालिटिक्स में हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं वो आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस की जाएंगी, आपका फीडबैक लिया जाएगा ताकि हम उस ट्रेनिंग में मजीद क्या कर सकते हैं जिससे आपको करियर ग्रोथ में हेल्प हो सके. मेरा इंट्रोडक्शन रिदा ने करवा दिया है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू थिंग्स. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नस्ट ईएमई कॉलेज, डिग्री 28 टू बी प्रिसाइज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. आई ग्रेजुएटेड इन 2010. I started working in Neatel and I spent like 10.5 years in Neatel, जहाँ पे मैं फाइनली 10.5 साल के बाद एट डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर मैनेजर मैंने वहाँ पे रिज़ाइन किया बिकॉज इट गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. और अभी मैं स्काई इलेक्ट्रिक जो पाकिस्तान की एक मशहूर फर्म है सोलर एनर्जी के हवाले से, और एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ.
वहाँ पे मैं एज अ रोल डायरेक्टर IT और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसमें से ERP है, जिसका एक टूल है, मैं इसके ऊपर ही उनको ज्वाइन किया है रिसेंटली, लाइक अ मंथ अगो। मेरे एक्सपीरियंस में जैसे कि बताया, डिफरेंट मैंने टेक्नोलॉजीज को टच किया है, सिस्को, जूनिपर, VMware जो मेरे करियर के स्टार्ट में थी, एंड eventually I moved towards business process automation, जिसमें एक्सेल, डेटा साइंस का टूल नाइम, जो इधर पावर ऑटोमेट जो हम टूल पढ़ेंगे ये देखा है, और साथ में बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने से पहले आपको बिजनेस प्रोसेस की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरी आई बिलीव स्पेशलिटी है कि प्रोसेस को डिज़ाइन करना, उसको ऑप्टिमाइज करना ओवर द टाइम थ्रू फीडबैक ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या डिफरेंट चेक्स जो आपने सिस्टम के अंदर लगाए होते हैं, कंपनी वाइड KPIs बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, ये सब स्किल सेट ओवर द टाइम मैंने गेन किया है। यहाँ पे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप के लिए ही है, कोई अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ आप मुझे एंगेज कर सकते हैं, एंड अगेन आई विल ट्राई टू आंसर इन बेस्ट पॉसिबल टाइम एंड बेस्ट पॉसिबल मैनर। हाइपर ऑटोमेशन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, बट थोड़ा सा मैं ऑडियंस के साथ एंगेज होना चाहूँगा। एनीवन नोज अबाउट हाइपर ऑटोमेशन, या इस नाम को पढ़ के जहन में क्या आता है? वेदा, हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना? Yeah, sure. कोई इसमें ऐसे अपनी इनपुट देना चाहे? एनीवन? कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, एनीवेज मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अगेन कोशिश होगी कि इस सेशन को मैं जितना इंटरेक्टिव रख सकूँ, तो इसके लिए सबसे पहले जो मुझे लगा, एक बहुत ही ब्रीफ और बड़ी शॉर्ट सी एक अच्छी सी वीडियो मुझे यूट्यूब पे मिली, जो मैं आपके सामने प्ले करना चाहूँगा टू जस्ट टू पीक योर इंटरेस्ट, और फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज हाइपर ऑटोमेशन। ये काइंडली वीडियो देखिएगा। इसकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी, वीडियो की आवाज नहीं आ रही? एटलीस्ट आई कांट हियर इट। अगर किसी और को आ रही शायद तो मेरे एंड पे इशू तो नहीं आ रहा। कैन यू हियर इट? रिदा, आपको जो वीडियो प्ले की थी उसकी आवाज आ रही है? नहीं, आप दोबारा प्ले करके चेक कर लें। ओके, लेट मी ट्राई। नहीं, there is no audio. No, there isn't any audio. शेयर सिस्टम वॉइस का एक ऑप्शन जूम में होता है ना, एक सिस्टम वॉइस होता है, एक दूसरा प्रॉब्ली ऑप्शन चेक कीजिएगा, शेयरिंग में होता है। शुड आई सिलेक्ट सेम एज सिस्टम? आई गेस वही है। ओके, अब आ रही है? सर नहीं सर। ओके, give me five minutes to fix this. 5 minutes. Have you heard about hyperautomation? जी, अब आ We रही can थी? hear it now. हाँ, We okay. can hear it. Thank you. Thank you. Or it goes by many names. Gartner calls it hyperautomation.
Forrester calls it digital process automation. And IDC calls it intelligent process automation. Hyperautomation is number 1 on Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020. Hyperautomation deals with the application of advanced technologies, including AI and machine learning, to increasingly automate processes and augment humans. Hyperautomation extends across a range of tools that can be automated, but also refers to the sophistication of the automation, that is, discover, analyze, design, automate, measure, monitor, reassess. As no single tool can replace humans, hyperautomation today involves a combination of tools, including robotic process automation, RPA, intelligent business management software, IBPMs, and AI, with the goal of increasingly AI-driven decision-making. Hyperautomation combines these wide array of technologies to enable the modern workforce, transform through business and IT alignment, leverage AI to enable end-to-end automation, provide important insight into ROI from automation. According to Gartner Research Director Manju Natpa, robots aren't here to take away our jobs, they're here to give us a promotion. By 2025, Gartner predicts that roughly 2 million jobs will actually be created by AI. Great video, is it? वीडियो सबने देख Hello. ली, कोई कमेंट करना चाहेगा? क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है अभी तक हाइपर ऑटोमेशन की? एनीवन, एनीथिंग जो आपके जहन में आ रहा है? तो वो एफिशिएंसी बढ़ा रहे होते हैं because you automate the tasks which can be automated, तो उसमें फिर मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, दैट्स अ बेनिफिट, दैट्स वेरी गुड. बट हाइपर ऑटोमेशन से आपको क्या समझ आया? ये तो एक जनरल ऑटोमेशन को आप वैसे भी कह सकते हैं. तो कि उसमें AI और ML इस्तेमाल की. वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. इसी को मैं आगे लेके चलूंगा और मैं अगली स्क्रीन पर आता हूँ. गार्टनर, मेरे ख्याल गार्टनर का सबको आइडिया होगा, ये क्लासिफिकेशन करते हैं बिजनेसेस की, टूल्स की, सॉफ्टवेयर की, और अपने इनके टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज होती हैं और दुनिया इनकी रेटिंग्स को मानती है. जिस तरह फाइनेंस की दुनिया में मूडीज हो गए, रिच एंड पोर, इस तरह करके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक इकोनॉमी को रेट करती हैं, AA, AAA+, ये जो रेटिंग्स देती हैं, तो इस तरह गार्टनर भी एक वर्ल्ड रिनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन है. और भी हैं जो डिफरेंट टूल्स को, सॉफ्टवेयर्स को कैटेगराइज करती है उनके कंपनी सेगमेंट में और उसके लिहाज से बनाती है. और लोग इवन माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, और एप्पल हो गया, SAP हो गया, तो वो बड़े प्राउडली गार्टनर की रेटिंग को अपनी वेबसाइट्स पे डालते हैं कि गार्टनर के इस मैजिक क्वाड्रेंट में हम लीडर हैं, इनोवेटिव हैं, क्या हैं. तो गार्टनर ने इसकी जो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई है हाइपर ऑटोमेशन की, क्योंकि ये एक एमर्जिंग फील्ड है, और इसको तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ. दिस a business driven disciplined approach that organizations use to rapidly identify, vet and automate as many business and IT processes as possible. हमारा फोकस अब सिंगल ऑटोमेशन पे हट गया है. हम एक ऑटोमेशन पे फोकस नहीं रख रहे कि एक छोटा सा काम कर दे. हम देखते हैं कि उसके ऊपर पूरा बिजनेस प्रोसेस, लेट से कोई कस्टमर का साइन अप होता है किसी भी कंपनी में, वो सेल्स के थ्रू आता है, तो वो सेल्स का पूरा प्रोसेस उसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं. कोई एक इंडिविजुअल स्टेज की अब बात नहीं हो रही. दुनिया चाहती है कि पूरे का पूरा प्रोसेस जहां जहां पे पॉसिबल हो उसको ऑटोमेट किया जाए. तो ये हाइपर ऑटोमेशन के अंडर आ रहा है. मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाए. अभी हम मोस्टली एक प्रोसेस के अंदर ऑटोमेशन की बात कर रहे होते हैं, हम कोई एक इंडिविजुअल चीज के ऑटोमेशन की बात कर रहे होते हैं, या उसके बाद एक से दो ऑटोमेशन डिफरेंट कनेक्ट करते हैं. लेकिन क्या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को हम कनेक्ट कर सकते हैं? क्या डिफरेंट चीजों को हम इस तरह ऑटोमेट करें कि उसमें से इंसान की जरूरत बिल्कुल ही खत्म हो जाए? ऐसे टास्क जो कभी सोचे ही नहीं जा सकते कि क्या ये इंसान के बगैर नहीं हो सकते, इन सब टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर हाइपर ऑटोमेशन के फ्लैग के अंदर आता है. हाइपर ऑटोमेशन में क्या क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, लो कोड नो कोड टूल्स, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के टूल्स, इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म के टूल्स,
ये सारे टूल्स अभी मैं आपको आगे शेयर करूंगा। ये सारे सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज के अंडर जो फाइनली उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है उसको कहा है हाइपर ऑटोमेशन। अभी थोड़ी सी ये वर्डिंग आपको लग रही होगी, बट इंशाल्लाह ओवर द टाइम जब आप देखेंगे तो आप चीजों को रिलेट कर सकेंगे कि ये क्या है। और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इसमें से एक फील्ड है सिर्फ। लो कोड नो कोड टूल्स एक डिफरेंट डोमेन है, एआई डिफरेंट डोमेन है, इस तरह बाकी चीजें भी हैं। बट दुनिया कोशिश कर रही है कि रोबोटिक प्रोसेस इन चीजों को मिलाकर जितना एफिशिएंट टूल बना सके, क्योंकि कोई एक टूल अब उसमें अगर आप सिर्फ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है तो सिर्फ वो वहां तक महदूद नहीं है। उन्होंने उसके अंदर बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वो उसके अंदर बिल्ट इन करते जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ग्रैब कर सके या अपने टूल की एफिशिएंसी बढ़ा सके। अगेन जैसा कि उस स्लाइड में बताया गया, इस हाइपर ऑटोमेशन का मकसद क्या है। टेक्नोलॉजीज, अगेन यहाँ पे वर्ड टेक्नोलॉजीज यूज हो रहा है, एक नहीं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है। उनको आप स्ट्रेटेजिकली यूज करें, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनालाइज करें, प्लान करें, ताकि आप अपने बिजनेस के डिफरेंट प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकें जिस हद तक पॉसिबल है। एंड रिजल्ट जो अभी भाई ने शेयर भी किया, रिपीटेटिव टास्क को हमने कम करना है, टाइम बचाना है, कॉस्ट को कम करना है और ह्यूमन फोकस हम ज्यादा प्रोडक्टिव काम के ऊपर कर सकें। एक यूजफुल लिंक भी था यूट्यूब का जो मैंने यहाँ पे आप सब ऑडियंस के लिए रखा है ताकि आपकी इसमें हेल्प हो सके अगर आप इसको यूज करना चाहें। अभी हमने एक टर्म पढ़ी है नो कोड, जो कि हाइपर ऑटोमेशन के फ्लैग के अंडर आ रही है। किसी का आज तक कोई इससे इंटरेक्शन हुआ है, कोई वास्ता पड़ा है, किसी ने कोई पढ़ा हो इसके बारे में जो शेयर करना चाहे। ये टेक्नोलॉजी बड़ी पॉपुलर है और काफी तेजी से ऊपर आ रही है। कोई आप में से इसमें से कोई एक पॉइंट डिस्कस करना चाहे? एनीवन? ओके, मैं बता देता हूँ। देखें आजकल लेट्स से हम एक एंड्रॉइड का डेवलपर है। अब एंड्रॉइड का डेवलपर ऐसे नहीं बनता, उसका एक सर्टन एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, उसका एक सर्टन स्किल सेट होता है, एक सर्टन एक्सपीरियंस होता है, सर्टन लैंग्वेजेस में वो उसको मास्टर होता है या ओवर द टाइम मास्टरी बिल्ड करता है और फिर जाके वो कोडिंग कर सकता है। लेकिन आज इतना टाइम नहीं है। एक यंग आदमी है, उसके पास एंटरप्रेन्योर है और उसके पास आइडिया है कोई, तो अब उसके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आइदर वो किसी कोडर को हायर करे, टाइम लगेगा, उसको अपनी जो आइडिया है उसको कम्युनिकेट करे, नॉलेज ट्रांसफर करे और एक सर्टेन टाइम बाद और डिफरेंट इटरेशंस के बाद वो एक प्रोडक्ट बिल्ड होगी। सॉरी, किसी ने हाथ खड़ा किया। फरीदा दमानी कुछ कहना चाह रही हैं? मिस फरीदा? Sorry, it was by mistake. Sorry. ओके, किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था। प्लीज ओपन है, आप साथ साथ इंटरप्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताएं क्या क्वेश्चन है। ओके चले मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो उसको इस सारे मराहिल से गुजरना पड़ेगा। इन सारी चीजों को साइड पे रखते हुए अगर आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए, आपको एक आज ऐसा टूल मिल जाए जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपना कोई ऐप बना सके, अपनी कोई वेबसाइट बना सकें, अपनी कोई एप्लीकेशन बना सकें, जस्ट विद ड्रैग एंड ड्रॉप यू हैव अ सर्टेन आइडिया। मैं इस तरह की वेबसाइट चाहता हूँ, मैं इस तरह का ऐप चाहता हूँ, उसकी स्क्रीन 1 पे ये आए, स्क्रीन 2 पे ये आए, मैं जब ये बटन क्लिक करूँ तो इस तरह आ जाए, इस पे ये पॉपअप आए। तो इन टूल्स को नो कोड या लो कोड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंतहाई पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और गूगल, इवन MIT ने कुछ इस तरह के टूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, बहुत पॉपुलर हैं और लोग प्रेफर करते हैं कि उसके थ्रू शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में विदाउट एनी एक्सपर्टीज वो यूज करते हुए अपना काम कर लें। तो इसी हवाले से एक टूल मैंने देखा जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, उसकी वीडियो प्ले करना चाहूँगा ताकि जो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया तो जस्ट टू एम्फसाइज व्हाट यू कैन डू विद इट।
Bubble is being used across thousands of websites, making every type of application you can think of. From building your own startup, to building something for the company you work for, or something personal, Bubble makes making those applications accessible to anyone. That's what Bubble can do. Everything you've ever needed to make a complex web application is given to you with Bubble. If you can use PowerPoint or Excel, you'll feel right at home. Bubble is one platform that does it all for you. Have an idea for a marketplace like Airbnb? You can build it. A social network like Twitter? You can build it. Productivity app like Asana? You can build that too. E-commerce site like Zappos? Yep, you can build it. Membership site like MakerPad? I think you get the point. Bubble lets you design and program these applications all without code, and then host it without any headaches. And it's not just for prototypes. Bubble will help you scale when you need to scale. With plans to help you grow and capacity to give your app more resources, you aren't limited to anything when you take your app to the next level. Bubble empowers anyone, regardless of technical background, to build. जी, क्या नॉलेज बिल्ड हुआ नो कोड सॉफ्टवेयर के हवाले से? एनीवन? इसमें एक चीज कंफर्म कीजिएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आई मे बी टोटली रॉन्ग, जस्ट के बेसिकली नो कोड। मेरी आवाज आ रही है? सॉरी। जी आ रही है। जी I just want to confirm, I was going through an article कि जी machine learning, if somebody is not into really coding like me, I don't like coding at all, तो क्या मैं machine learning को सीख सकता हूँ? जब भी मैंने machine learning को पढ़ा देखा है ट्रेनिंग अटेंड की, there's a condition कि जी one has to be good in SQL, one has to be good in coding and all. मुझे इस बात से लग रहा है जो machine learning के future tools आ रहे हैं वो no code oriented भी होंगे, and is this one of those tools जो machine learning में help करेगा? अच्छा, गुड क्वेश्चन। आपने एक काफी बड़ी डोमेन के हवाले से क्वेश्चन किया है। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल टूल बताया ना, ये कंपनी है जो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए नो कोड टूल प्रोवाइड करती है। यानी आपने अगर कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, जिसमें उसने एग्जांपल भी दी कि कोई अमेजोन की तरह आपने कोई ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, कोई सिंपल मेंबरशिप की वेबसाइट बनानी है, तो आपको कोई HTML का नॉलेज, CSS का नॉलेज कुछ भी नहीं चाहिए। कोई आपको इसके अलावा जो डिफरेंट वेब के प्लेटफॉर्म्स हैं, जेंगो हो गया और इस तरह, कोई नॉलेज नहीं चाहिए। आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। बट वो इससे एक स्टेप आगे चले गए हैं। अब वेबसाइट के साथ डेटाबेस भी चाहिए होता है, वो आपको पीछे से जस्ट फ्यू क्लिक्स के ऊपर डेटाबेस भी दे देंगे। अब उस डेटाबेस को चलाने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेटेड है। और फिर ओवर द टाइम आपकी वेबसाइट जब ग्रो करती है तो आपको नए रिसोर्सेज ऐड करने होते हैं। तो अगेन उन्होंने अपने टूल को कस्टमर बेस के साथ लिंक करने की, रिक्वायरमेंट के साथ ग्रैब करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें, फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करते जाना है और पीछे आपका सारी वेबसाइट बन जाएगी, काम हो जाएगा आपका, इंस्टेड कि आप डेवलपर्स की टीम को हायर करें। ऑब्वियसली इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी हो तो उसके लिए तो आपको डेवलपमेंट चाहिए होती है, अनलेस वो टूल में ऐसी चीज हो अवेलेबल। और डिफरेंट फीडबैक्स के थ्रू ये सारे सॉफ्टवेयर अपनी टूल की कैपेबिलिटी को एनहेंस करते जा रहे हैं कि इवन कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए भी अब आपको जरूरत ना पड़े किसी भी कोडिंग की। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग इस टाइम मैथ, स्टैटिस्टिक्स, डीप नॉलेज ऑफ द डोमेन, इन सब चीज पे बेस करती है। कोडिंग का नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, उसके अलावा डिफरेंट एकेडमिया के अंदर एजुकेशनल वर्टिकल्स हैं, ये मैंने बताया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और भी इस तरह की साइंस के डोमेन है, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। बट दुनिया इस पे भी काम कर रही है कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में मशीन लर्निंग दे। आजकल एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको बेशक ऑफलाइन गूगल कर लिएगा, AutoML के नाम से, AUTOML, कि आपने एक डेटा फेंका, उसके ऊपर वो AutoML का लेट से कोई भी एक ब्लॉक रखा और वो खुद ही बता देगा उस पर डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम रन करके कि इसका आउटकम क्या हो सकता है, कौन सा एल्गोरिथम सबसे बेस्ट है। बट अगेन ये सारा करने के लिए भी आपको कुछ नॉलेज मशीन लर्निंग का चाहिए कि ये जो आज एक लेट से डिसीजन ट्री या कोई भी एल्गोरिथम रन हुआ है तो इसके पीछे क्या जरूरत है, इस मॉडल के अंदर रन हो सकता है, इस प्रॉब्लम में फिट करता है, या ये कोई और मॉडल मुझे यूज करना है। आपको पीछे से नॉलेज चाहिए। हाँ, कोडिंग का नॉलेज ओवर द टाइम कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली मशीन लर्निंग के अंदर भी ये टूल्स बन रहे हैं। बट जो मैंने आपको एग्जांपल बताई ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, आमिर साहब। जी थैंक यू, वेलकम। ओके, ये भी हमने हाइपर ऑटोमेशन के फ्लैग के अंदर एक नो कोड की जो डोमेन है उसको थोड़ी सी वीडियो के थ्रू देखा है।
तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको एक और डोमेन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जस्ट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी Premi- है कि आपके सामने आए तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो व्हाट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट। iPaaS, इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इंटीग्रेशन क्या है? डेटाबेस को वेबसाइट के साथ जोड़ना इंटीग्रेशन है, एक ऐप को दूसरे ऐप के साथ लिंक करना, किसी ऐप को सिस्टम के साथ लिंक करना, ये सारी चीजें इंटीग्रेशन के अंदर आती हैं। अब आप उस एक लेट से आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उसको आपने किसी चीज से कनेक्ट कराना है, तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर तो एक या दो लेवल्स पे ऑटोमेशन हो रही होती है, लेकिन अब जब आपने उस एप्लीकेशन से बाहर निकल के कोई चीज लानी है, रिट्रीव करनी है, तो दैट्स व्हेन थिंग्स गेट टफ। यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन है, आपको कॉम्प्लेक्स लेवल की कोडिंग नॉलेज और डिफरेंट टूल्स ये सारे के सारे इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, बट दुनिया क्योंकि अब डिफरेंट टूल्स स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज करती है, लेट से कोई एक कंपनी है वो सीआरएम के लिए सेल्सफोर्स यूज कर रही है, बट उसका फाइनेंशियल सारे का सारा एसएपी में चलता है। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म में कोई बाय डिफॉल्ट बातचीत नहीं हो सकती, वो बातचीत आपको एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के थ्रू बनानी पड़ती है। या लेट से एक तीसरा प्लेटफॉर्म आ गया, आप कहते हैं कि जी हमारे पास एचआर का टूल नहीं है सेल्सफोर्स में और एसएपी में, हम एक थर्ड टूल यूज कर रहे हैं। कोई भी आप एग्जांपल ओरेकल का कोई आपने एचआरएम में स्वीट उठा लिया, अगेन जब उसको आप कनेक्ट करवाना है आपने एसएपी किया या सेल्सफोर्स में, तो अगेन आपको इंटीग्रेशन चाहिए। फिर आप इंटीग्रेशन वन टाइम ही नहीं चाह रहे, आप ऐसी इंटीग्रेशन चाह रहे हैं जो ओवर द टाइम डिफरेंट टास्क को ऑटोमेट कर सके, एक प्लेटफॉर्म से या दूसरे प्लेटफॉर्म से डेटा ला सके और उसके पीछे कोई ऑटोमेटेड एक्शन कर सके। तो दिस इज वेयर इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के टूल्स आ रहे हैं। दुनिया वैसे टूल्स पे काम कर रही है कि जस्ट आपने उसको बताना है, ये 3-4 डिफरेंट टूल्स हैं, बहुत ही माइनर इनपुट्स देनी है और उसके जवाब में वो आपस में उन सबको कनेक्ट कर देंगे ताकि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे इजीली ऑटोमेशन परफॉर्म कर सके। दिस इज वेयर iPaaS कम्स इन। अगेन एक छोटी सी वीडियो जो मुझे ऑडियंस के लिए अच्छी लगी, मैंने कहा मैं इसको यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा, ये आप देखिएगा जरा। How many cloud applications does your business use every day? A few? Dozens? Maybe even hundreds? These tools solve every kind of business problem. But with so many being used, critical business processes are fragmented across many applications. It's a waste of time and resources to manually move data from system to system. Plus, that data is already old and prone to manual errors. Companies need a way to automate business processes and seamlessly share information by connecting these apps. This is known as integration. Integration has been around for a long time, but traditional ways of connecting apps through custom development or vendor-built point-to-point integrations are labor-intensive, lack flexibility, and just can't keep up. At a certain point, every company needs an integration strategy to holistically address the growing complexity of more cloud applications through automation. That's where an integration platform as a service, or iPaaS, comes into play. An iPaaS is a central platform that standardizes how data flows between apps to streamline business processes. You can use an iPaaS simply to share data between multiple applications, like orders or inventory between web stores and accounting systems. Or do more complex actions like filtering, transforming, and combining data from system to system based on your business's needs. The iPaaS can even trigger actions based on that data, like automatically sending an invoice when a project is approved. iPaaS platforms also take care of critical integration requirements, such as guaranteed data delivery and data governance, so you don't have to build these capabilities yourself. The first generation of iPaaS solutions were mostly designed for technical and IT professionals. But as app adoption increases and buying decisions move away from IT, the next generation of iPaaS has to enable the larger volume and wider range of integration use cases without always needing to depend on IT. The result? A connected enterprise where business processes are more easily automated anytime. To check out the next generation of iPaaS, Anyone कोई question इस वीडियो को देखकर? I have a question. जी 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 जी। सर API में और iPaaS में फर्क क्या है बेसिकली? इंटीग्रेशन तो हम API से भी कर सकते हैं।
देखिए उसने वीडियो में आपको बताया है कि एपीआई से इंटीग्रेशन जो करते हैं उसके लिए आपको आईटी का नॉलेज होना चाहिए, सर्टेन एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स है, मैनुअल है और चंद लोगों को इसका नॉलेज होता है, वन टाइम एक्टिविटीज होती हैं, आप एक आम बंदे को इसका एक्सेस नहीं दे सकते, या ओवर द टाइम जिस तरीके से आपका बिजनेस स्केल हो रहा है आप फौरन उस स्पीड से ये एपीआई के थ्रू इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आईपैस के टूल्स आ रहे हैं जो क्विकली और बगैर ज्यादा नॉलेज, स्पेशली अगेन वो नॉलेज के बगैर वाले पे आ रहे हैं कि जस्ट मैं अगर सेल्स फोर्स को मैंने एसएपी से कनेक्ट कराना है, इंतहाई कम्बरसम प्रोसेस है, बट मैं एज अ नो आईटी नॉलेज गाय मैं चाहूंगा कि मेरे पास लाइक 5 मिनट्स के अंदर या विद फ्यू क्लिक्स ये एक्शन हो जाए। तो क्या मैं ये दूसरी चीज पसंद करूंगा या पहली पसंद करूंगा? डेफिनेटली मैं दूसरी पसंद करूंगा। तो इस चीज के लिए आईपैस आ रहा है। यू आर राइट, एपीआई यूज होती है इंटीग्रेशन के लिए, बट दुनिया अब एपीआई से आगे जा रही है। सर कस्टम डेवलपमेंट के लिए भी आईपैस यूज हो सकता है, मतलब इन हाउस एप्लीकेशंस के लिए भी? ये जो कंपनी है सेलिगो, ये इसका एक टूल का था जिसने आईपैस की इंट्रोडक्शन बनाई है। अब क्या जो आपने खुद से इन हाउस एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, क्या वो इस लेट से एग्जांपल टूल के अंदर आप डालें और वो उसकी इंटीग्रेशन हो जाए? तो ये तो चेक करना पड़ेगा, बट एम यही है कि कोई भी एप्लीकेशन उसके अंदर करें तो आप वो फौरन इंटीग्रेशन की आपको ऑप्शन दे सके। मोस्टली अभी जो स्टैंडर्ड होती हैं जैसे डायनामिक्स 365, मैंने एसएपी की एग्जांपल दी है, ओरेकल हो गया, कोई और मशहूर सॉफ्टवेयर हो गए जैसे सेज हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, उनकी तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेशंस को उन्होंने बहुत इजी बनाया होता है, लेकिन बहुत ही कस्टम आ जाए तो उन्हें एक दो दफ़ा वर्किंग करनी पड़ती है, बट उसके बाद वो फिर सारी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आती है। राइट सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन जी? सर ये जो ऑटोमेशन है इसका हम अब पिछले 5 इयर्स के अंदर काफी सुनते आ रहे हैं, मगर एक ऑप्टिमिस्टिक ड्रीम थी। तो आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज के कितनी देर के अंदर जो है ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा? गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक चैट में क्वेश्चन है, कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर? ये रिदा इस पे क्वेश्चन बता दें, आई थिंक रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी। ओके रिदा, आपको इस पे आंसर कर देंगे। कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल अपनी जिंदगी से बताना चाहूँगा। तकरीबन 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझे इस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का पता चला। मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आया। आपको सबसे पहले कोई भी ऑटोमेशन के लिए जो है ना बिजनेस प्रॉब्लम होना चाहिए जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। वो बिजनेस प्रॉब्लम था क्या, शायद आप लोग रिलेट कर सकेंगे या अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हमारे कंपनी में डिफरेंट डेजिग्नेशन के लोग होते हैं, तो उसमें एक हमारा कैडर होता है स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्पोर्टिंग रोल्स में डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे एक स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव का रोल ये था कि वो डिफरेंट फाइल्स स्कैन करता था थ्रू प्रिंटर, उसके बाद वो एक फोल्डर में रखता था या किसी भी अपने कंप्यूटर में रखता था, और 1 बाय 1 हमारे सीआरएम पे अपलोड करता था। पढ़ने के बाद वो फॉर्म कि ये फॉर्म इस कस्टमर का है, ये इस कस्टमर का है, और साथ में उस फॉर्म के वो 2-3 लाइंस अलग ऐड करता था कि उस फॉर्म की डिस्क्रिप्शन क्या है। नाउ दैट वाज अ वेरी टीडियस टास्क, प्रोन टू ह्यूमन एरर। ये सारे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की चेकलिस्ट को टिक कर रहा था। ऑब्वियसली मुझे उस टाइम तो नहीं पता था इतनी चीज़ों का, लेकिन ये अभी मैं फॉर हाइंडसाइट में देखूं तो इन सब चीज़ों को रिपीटेड टास्क की हो गया, मैनुअल लेबरस, इन सबको टिक कर रहा है, और बड़ा एक लाइन में चलने वाला प्रोसेस है, इसमें कोई इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने पाइथन के ऊपर एक छोटा सा कोड लिखा जो कॉम्बिनेशन था विंडोज की लाइब्रेरीज और ब्राउजर बेस्ड सेलेनियम को यूज करते हुए, जिसका काम क्या था कि वो फोल्डर में जाता था, फाइल का नाम पढ़ता था उस पीडीएफ का, उस पीडीएफ के नाम की बेस पे उस सीआरएम में कस्टमर इंफॉर्मेशन को खोलता था, उसकी फाइल जहाँ पे अपलोड होनी थी उस जगह पर जाता था, फाइल का नाम लिखता था, डिस्क्रिप्शन लिखता था, फाइल अपलोड करता था, वेट करता था फाइल प्रॉपरली अपलोड हो जाए, और फिर नेक्स्ट फाइल पे चला जाता था। दिस इज एन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, हाउ वी इम्प्लीमेंटेड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर की, लाइक 1.5 ईयर बैक। पाकिस्तान के अंदर यस हम थोड़ा सा कह लें इस तरीके से उस तरह नहीं देख रहे, बट आई हैव हर्ड कि कंपनीज अब इसके ऊपर काफी इन्वेस्ट कर रही हैं, जो
इनवॉइसेस आती हैं, इनवॉइस को पढ़ने के लिए और उसमें से डाटा पढ़ने थ्रू OCR उसको पढ़ा जाए, उसमें से रेलिवेंट फील्ड्स एक्सट्रैक्ट की जाए और कोई फॉर्म या कोई भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना। तो इस तरह के सारे बेसिक काम्स अब वो ह्यूमंस की बजाय सॉफ्टवेयर के थ्रू करा रहे हैं, जो कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की डोमेन के अंडर आते हैं, और वो ये रियल लाइफ बिजनेसेस में अब ये चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, या अभी भी इसमें कोई क्वेरी है आपकी? जी सर। उस्मान मुगल कुछ कहना चाह रहे हैं। Visit Saligo. मेरा क्वेश्चन है सर कि सेलेनियम का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट तो कर देता है, लेकिन वो 1 बाय 1 करके चलता रहता है बैकग्राउंड प्रोसेस बन के, जिसमें आपका पूरा डेस्कटॉप यूज हो रहा होता है एक अलग विंडोज के अंदर, टैब के अंदर। तो ये तो आप एक सिस्टम को इस तरह माउंट कर देते हैं, ठीक है, चीज़ ऑटोमेट हो रही है, लेकिन बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। इन केस ऑफ अगर लाइट चली जाए या सिस्टम में कोई इशू आए तो ये सेलेनियम का प्रोसेस तो रुक जाएगा, क्योंकि ये 1 बाय 1 करके एक एक फाइल को, जिस तरह आपने बताया CRM पे अपलोड करेगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेगा, फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये तो इस तरीके से है, इसको और ज़्यादा आप सही फास्ट कह रहे टाइम हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? सही कह रहे हैं। देखिए जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, जब हम आगे फाइनल ट्रेनिंग में आएंगे तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे। दो तरह की होती है, अटेंडेड होती है और अनअटेंडेड होती है। ये अटेंडेड रोबोटिक प्रोसेस की है, जिसमें एक इंसान बैठा अपने उस प्रोसेस को देख रहा होता है कि वो कैसे हो रहा है, ताकि इन केस कोई उसमें एरर आ जाए तो उसमें इंटरवीन कर सके। दूसरी टाइप होती है अनअटेंडेड, जिसमें वो रोबोट खुद से एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, आप इवन उस सिस्टम पे होते भी नहीं है, यू डोंट इवन नीड टू। वो खुद ही एक खास टाइम पे लॉगिन करेगा। लेट से सुबह 9 बजे उसने लॉगिन करना है, उसने आपकी इनबॉक्स में जितनी ईमेल्स आई हैं उसको देखना है, उसमें से जो आपने रूल्स लगाए होंगे उसमें से वो इंपॉर्टेंट ईमेल्स को पकड़ेगा, उसके अंदर देखेगा ये अटैचमेंट है, अगर अटैचमेंट को रीड करना है वो उनको रीड करेगा जो आपने रूल्स लगाए हैं, और खुद ही वेबसाइट पे जाके उसका फॉर्म जो भी रेलिवेंट है वो फिल कर देगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनअटेंडेड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो हमने की थी, वो अटेंडेड रोबोटिक थी। ऑब्वियसली उसने डेस्कटॉप सारे का सारा घेर लिया था, वो एक वर्चुअल ह्यूमन यूज कर रहा था उसको, और जो एक्चुअल ह्यूमन था वो सिर्फ बैठ के देख रहा था कि क्या वो प्रोसेस एक्यूरेट चल रहा है या नहीं चल रहा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी, या इसमें स्टिल क्लैरिटी चाहिए? राइट सर, लेकिन अभी भी अगर हम सेट ऑफ रूल्स लगा रहे हैं अनअटेंडेड के लिए, जिसको हम अटेंड नहीं कर रहे, बैक एंड पे वो चल रहा है, तो सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो तो एक मैनुअल टास्क है। टास्क थोड़ा सा अगर चेंज होता है तो हमें फिर सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए अगर कोई न्यूरल नेटवर्क के साथ हम कोई इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ज़्यादा ऑटोमेट नहीं हो जाना था? बहुत अच्छा आपने पुट किया। देखिए अब मैंने स्टार्ट टॉप डाउन किया है, हाइपर ऑटोमेशन से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा। ये जो आपने बताया ना, ये लिमिटेशन है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की। रोबोटिक ऑटोमेशन की डेफिनेशन है रिपीटेटिव लीनियर मैनुअल टास्क जो चंद क्लिक्स पे रूल्स बेस्ड होते हैं उनको ऑटोमेट करना। जब यहाँ पे ये चीजें इस तरह की रूल चेंज होते हैं तो यहाँ पे AI आ जाती है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो ओवर द टाइम खुद अपनी लॉजिक बिल्ड करता है और उसके थ्रू एक्शन परफॉर्म कर देता है। तो खाली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ही अब वो कोई अगर कंपनी टूल बना दे तो वो काफी नहीं रहा, उसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता AI और ये चीजें बिल्ड करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल है, आपने ट्विटर पे सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, अब वो आप 2-3 रूल लिखें कि लेट से एंग्री लिखा हुआ है किसी ट्वीट में, किसी में कोई और इस तरह वर्ड लिखा हुआ, तो आपने कहा कि ये इस सेंटीमेंट के ट्वीट आ रहे हैं। अब ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू, लेकिन ट्वीट में से सेंटीमेंट उठाना और उसकी बेस पे एक सर्टेन कंक्लूजन रीच करना, तो ये मिक्स हो जाता है AI और RPA का। तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रही है। राइट सर, थैंक यू। वेलकम। Doc. ओके, मैंने बताया था एक थर्ड डोमेन है नो कोड इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, और फाइनली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो हम आगे देखेंगे। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है? आप एक पूरा बिजनेस प्रोसेस डिफाइन करते हैं। मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी सेल्स की। सेल्स की लीड आएगी, उस लीड को ये इनपुट्स आनी चाहिए, उसमें ये फील्ड्स फिल होने चाहिए, उसके बाद ही वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। अब वो अपॉर्चुनिटी में जब कन्वर्ट होगी तो उसके बाद ये फील्ड्स फिल होनी चाहिए, कस्टमर से ये चीज लेनी चाहिए, इस तरीके से पेमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे करनी है, और इन्हीं रूल्स की बेस पे ही वो क्लोज्ड एंड वॉन या क्लोज्ड एंड लॉस्ट हो सकती है।
ये सारे का सारा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। यानी खाली आप लीड को ऑटोमेट नहीं कर रहे, खाली अपॉर्चुनिटी को ऑटोमेट नहीं कर रहे, खाली क्लोज एंड वन स्टेज को ऑटोमेट नहीं कर रहे, अब आपने एक पूरे बिजनेस प्रोसेस को, सेल्स ऑनबोर्डिंग का एक कस्टमर का प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर दिया है और उसको एक सर्टेन कंस्ट्रेंट्स के अंदर बाउंड कर दिया है कि उसमें, ताकि वो कोई एक डिफरेंट सिनेरियो जनरेट ना हो सके। तो ये सारे का सारा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगेन एक like a minute or 2 minute clip जो आपके लिए है to get a better understanding. Businesses continue with outdated and wasteful processes because it's always been done that way. This causes pain. It means information is difficult to get. Informed decisions are impossible to make, and it's hard to get a good night's sleep. Effective Business Process Management, or BPM, solves these problems. It's the art and science of analyzing, measuring, and optimizing every process in your business, which keeps it running smoothly. Some of the earliest BPM software focused on visualizing workflows and executing processes to achieve automation, with the goal of improving efficiency. The truth is, BPM used to be expensive, inflexible, and take a long time to set up, with very limited success. Fortunately, BPM has evolved. An intelligent BPM system creates more value with less waste and less resources, quickly. In practice, this means increased speed and consistency, improved customer experiences, the ability to handle exceptions faster and with less errors, greater transparency and seamless compliance. Using low-code applications, forward-thinking businesses can reduce repetitive tasks, improving processing times and making companies more agile in response to changing environments, quickly and inexpensively. Above all, BPM allows your business and the behavior of your people to evolve faster than your competitors. It guarantees a sustainable, profitable future for your business and a good night's sleep for everyone, from your CEO to your most junior administrator. जी, आपने देख ली वीडियो सबने? कोई क्वेश्चन इसमें से? ओके, ये कुछ लिंक्स हैं मजीद वीडियोस के जो मुझे मिले थे, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मैंने स्लाइड्स में रख दिए थे। क्यों हाइपर ऑटोमेशन के बारे में सोचें? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? अभी आपने जितनी वीडियोस देखी हैं, तो आपके ख्याल में, या आप जहाँ पे जॉब करते हैं, या आपने अभी तक जितना एजुकेशन का एक्सपीरियंस गेन किया, तो आपके ख्याल में क्या हाइपर ऑटोमेशन किस तरीके से आपको बेनिफिट कर सकती है? एनीवन? एक्चुअली फ्यूचर जो है सारी गेम करंट, जैसे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डेटा एंड एज यू कॉल इट, डेटा इज द न्यू ऑयल। तो अभी अल्टीमेटली जितनी कंपनीज जिन्होंने अल्टीमेटली द कंपनीज दैट वुड सर्वाइव, दे हैव टू हैव दीस प्रोसेसेस। अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगे तो वो डेटा को टू देयर बेनिफिट यूज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स डाटा टू देयर बेनिफिट यूज नहीं करेंगे तो दे वोंट हैव बिजनेस प्रोसेसेस जो कि उनके लिए बेनिफिशियरी होंगे। अल्टीमेटली कंपनीज के सर्वाइवल बिल्कुल एट स्टेक है। ओके, गुड। कोई और बताना चाहे? बाकी पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेट करें, जो अंडरस्टैंड हो रहा है प्लीज शेयर करें। हाइपर ऑटोमेशन सर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब हर इंडस्ट्री की नीड बनती जा रही है। मैनुअल प्रोसेस से निकल के आप बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ आ रहे हैं, तो आपको हाइपर ऑटोमेशन की ज़रूरत है। इसमें आप फर्दर फिर एआई इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो यही चीज़ हाइपर ऑटोमेशन है, ताकि आप प्रोसेसेस को जो है ऑटोमेट करते जाएं और जितने रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको कम करते जाएं या उनको मोर एफिशिएंट बनाएं। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर समराइज करें, sorry, throwing more bodies to solve a task or do a job, why not get it done with help of technology? ये एक मंत्रा होता है मैनेजमेंट का, मैनेजर्स का, इवन एफिशिएंट वर्कर्स का भी, कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये नहीं है कि हम नई टीम्स ऐड कर दें या उसी रिसोर्स पे हम नए से नए टास्क ऐड करते जाएं। रेदर फोकस ये होता है कि हम उसको
कम से कम टाइम में कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, प्रोसेस को आप एक हद तक स्क्वीज कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, और या तो ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों पे डालते रहे, काम बढ़ता ही जाना है, ये एक फैक्ट है। जिस तरीके से डेटा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ता जा रहा है, तो वर्क भी उसके साथ बढ़ता जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हाइपर ऑटोमेशन, जैसे आप लोगों ने कहा कि कंपनीज के सर्वाइवल भी इस पर डिपेंड करेगा फ्यूचर में। यस, कंपनी ने अगर तेज़ी से ग्रो करना है, तो अगर उसके प्रोसेसेस डिफाइंड नहीं होंगे और ऑटोमेटेड नहीं होंगे, और एक स्टेज तक नहीं मैं बात कर रहा, मैं अब एंड टू एंड ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कंपनीज के लिए टू सर्वाइव इन मॉडर्न टाइम्स। ये गार्टनर की एक असेसमेंट मुझे मिली थी, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कि किसी भी कंपनी की जो इस डोमेन में फॉल करती है, या ओवरऑल इस पूरे डिफरेंट इंडस्ट्रीज की जो कैटेगरी बना लें, तो उसमें वो एक्सपेक्ट करें कि बाय 2024 30% ऑपरेटिंग कॉस्ट कम की जा सकती है अगर हम हाइपर ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो जाए। 30% इज़ द ह्यूज नंबर, और ये बताता है ना सिर्फ इस डोमेन में स्किल शॉर्टेज को, जो कि ओवर द टाइम हमें फिल करना है, बल्कि इतना रूम है मजीद ग्रोथ का अगर आप हाइपर ऑटोमेशन या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की डोमेन में आते हैं। What is RPA? Robotic Process Automation. Finally, process of using robots. बहुत important word है robots. Data trained, automate routine, repetitive and predictable tasks through interactions that are designed to emulate human actions. मैंने खुद अपने रियल लाइफ की एक एग्जांपल शेयर की है, जो अगेन इस डेफिनेशन के साथ आप फुली रिलेट कर सकते हैं, कि एक इंसान बैठ के एक सर्टेन काम कर रहा था, रिपीटेड टास्क था, प्रिडिक्टेबल था, यहाँ से फाइल उठानी है, इधर अपलोड करनी है, ये डाटा लिखना है, रूटीन टास्क था, हम ट्रेन कर सकते थे सिस्टम को थ्रू सेट ऑफ रूल्स, वो हमने किया, और उसके बाद हमने एफिशिएंसी अचीव की। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की कोई भी अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, तो आप इसको बता सकते हैं, प्रोसेस ऑफ यूजिंग रोबोट्स, जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग दें उसको कि ऑटोमेट कर सके रूटीन के रिपीटेटिव और प्रेडिक्टेबल टास्क को, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी थी। जिस तरह पहले मैंने गार्टनर की बताई, तो इसी तरह IEEE, आप सबने इसका नाम सुना होगा, इन्होंने RPA की एक डेफिनेशन बनाई है, तो मैं चाह रहा था मैं इधर आपके साथ शेयर कर सकूं। प्री कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टेंस, यानी अगेन एक रोबोट है जिसको आपने पहले से ट्रेन किया हुआ है, दैट यूजेस बिजनेस रूल्स, स्टेप बाय स्टेप रूल्स बताए हुए हैं, एंड प्री डिफाइंड एक्टिव कोरियोग्राफी, आपने उसे बताया हुआ है। एग्जांपल अगेन, जैसे मैंने दी फाइल यहाँ से उठानी है, इस CRM में इस जगह पे जाके रखनी है, टू कंप्लीट द ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, activities, transactions and tasks in one or more unrelated software systems to deliver a result or service with human exception management. Unrelated थे, विंडोज में जाना, वहां के किसी फोल्डर में वहां से फाइल कॉपी करनी और वेबसाइट खोलनी जहां पे CRM था और उसके अंदर जाना, ये टोटली अनरिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस है, डोमेन्स है। इन दोनों को आपस में उसने रिलेशन बनाया और एक फाइनाइट प्रोसेस जो हमने डिफाइन किया हुआ था, उसके थ्रू जो एक्टिविटीज थी, जो ट्रांजैक्शंस थी, जो टास्क थे, उसने परफॉर्म किए और RPA अचीव किया। ये IEEE की डेफिनेशन है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको याद रखा जाए, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कि जो पहली स्लाइड पे डेफिनेशन बताई और इसमें काफी ज्यादा मुसाबकत है, बट ये थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकली कंसाइज है। सबके ज़हन में सवाल होगा, बेनिफिट क्या होगा जी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का। इवन अगर आपने अपने ऑफिस में सेल करना है कि हम RPA के ऊपर शिफ्ट हो, आपने अपने मैनेजर्स को बताना है, अपने कोलीग्स को बताना है, या इवन आपने खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि अगर मैं RPA का कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ या RPA के डोमेन में जाना चाहता हूँ, तो क्या बेनिफिट होगा। तो ये एक छोटा सा साइकिल है जो मुझे डिफरेंट लोगों ने लिखे हुए थे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल, अगेन आप एक एम्प्लॉय को बार बार एक टास्क दिया हुआ है और उस टास्क पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो ज़्यादा अच्छी अप्रोच, या तो आप बंदे ऐड करेंगे या आप कहेंगे नहीं इसी एम्प्लॉय के थ्रू ही काम कराना है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ओवर द टाइम, क्योंकि कोई भी ह्यूमन रिपीटेड टास्क से
पसंद नहीं करता या इवन उसमें एरर होने लग जाते हैं ओवर द टाइम के कंसंट्रेशन की वजह से। प्रोडक्टिविटी अगेन, उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अब वो इन टास्क को छोड़कर किसी और यूजफुल टास्क की तरफ देख रहा होगा। रिलायबिलिटी अगेन, ये सारा सिस्टम रोबोट एंटर कर रहे हैं तो वी नो दे आर रिलायबल, उनको जो आपने सिखाया है वो एज इट इज करेंगे। कंसिस्टेंट है, टाइम पे काम शुरू होगा, टाइम पे खत्म होगा, जो ह्यूमन एलिमेंट है वो इसमें से निकल जाएगा। नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है, आपके बाकी प्रोसेसेस को, बाकी फंक्शंस को बिल्कुल टच नहीं करेगी, किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी। जो आपने रोबोट को सिखाया है वो सिर्फ उसी में जाकर ही, उसी डोमेन में, उसी दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के दरमियान, उसी बिजनेस प्रोसेस के अंदर ऑपरेट करेगा। कंप्लायंस अगेन, पॉइंट 1 करना है, पॉइंट 2 करना है, पॉइंट 3 करना है और इसी ऑर्डर में 1 2 3 ऑर्डर में करने हैं, तो एग्जैक्टली रोबोट इसी ऑर्डर के अंदर ही ऑपरेट कर रहा होगा। लो टेक्निकल बैरियर, जो आरपीए के सॉफ्टवेयर है उसमें अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। थोड़ी बहुत ही अभी भी टेक्निकल स्किल सेट चाहिए होता है, बट अगेन मैं जब एग्जांपल आपके सामने भी प्ले करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी हो गया है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के टूल्स को कॉन्फ़िगर करना, इस्तेमाल करना। एक्यूरेसी अगेन, जो आप सारे का सारा टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे वो हाईली एक्यूरेट होगा। Anyone wants to share his thoughts on this slide या previous slides, please, you are welcome. एक अंडरस्टैंडिंग जो कि इसमें बैकएंड पे कोई एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है ये। एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग के भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अब जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के टूल्स आ रहे हैं, यूआई पाथ एक टूल है, ऑटोमेशन एनीवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है पावर ऑटोमेट, जिसको हम फोकस कर रहे होंगे एंड पर और जिस पे फ्यूचर ट्रेनिंग्स हमारी बेस करती हैं, वो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं। सिंपल आपने ट्रिगर पॉइंट बनाना है, ये चीज होगी, इस पे ये एक्शन हो जाए, ईमेल भेज दो, मेरी अटैचमेंट डाउनलोड करके रख दो, वेबसाइट पे जाके ये डाटा कॉपी करके इस फोल्डर में रख दो, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप ये अब टूल्स के ऊपर आ गया। इनके बाय यूजिंग दिस आरपीए हम अपने बिजनेस प्रोसेस में सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को भी इंश्योर कर सकते हैं। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मैं नहीं समझा आपकी बात को। मतलब कहीं पे डाटा ब्रीच हो रहा है, कोई मिसयूज हो रहा है, जैसा हमने चेक्स लगाए कि फलां टाइम पे फलां को ईमेल कर दो और डू दिस एक्शन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो इसी तरह कहीं अगर उस एक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट तो रोबोट नहीं होगा ना, वो तो मतलब हमारी कोडिंग के ऊपर हार्डलाइन होगा ना, उससे राइट लेफ्ट तो नहीं जाएगा। या हम इसमें ऐसे प्रोसेस चेक्स एंड मैकेनिज्म लगा सकते हैं कि कहीं पे डाटा ब्रीच हो रहा है, कहीं पे डाटा मिसयूज हो रहा है, ऐसी कोई चीज। अच्छा देखिए, आपने रोबोट को बता दिया कि आपने सुबह 9 बजे एक मेरी ईमेल्स को चेक करना है और उसके बाद ईमेल्स में देखना है कि लेट्स से जिस ईमेल में अटैचमेंट आई है वो मुझे एक अलग से नोटिफिकेशन भेज दो और बाकी सारी ईमेल्स को इग्नोर कर दो। और जब आपने रोबोट को ये सिखा दिया तो इसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच या इन्वेसिवनेस हो ही नहीं सकती, वो एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को ही कंप्लाई करेगा। अब अगर आपने रूल को मजीद प्रिसाइज करना है कि नहीं मुझे ये खास अटैचमेंट इतने बजे आती है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं माइनर अटैचमेंट्स को छोड़ दे, मैं एग्जांपल थ्रो कर रहा हूँ, और आप कहते हैं एग्जैक्ट कोई भी अटैचमेंट जो 2 MB से ज्यादा फाइल किया सिर्फ वो मैंने उसको करना है, तो रोबोट उस पर शुरू हो जाएगा। तो ये आप इस स्लाइड में देखें, कंप्लायंस का एक उसने टच किया हुआ है, बताया हुआ है। तो ये कंप्लायंस यही है, जो सेट ऑफ रूल्स आपने उसको बताए वो उसी पे ऑपरेट करेगा, रोबोट खुद से कभी भी कुछ नहीं करेगा। ओके हुसैन हसन अली नेहाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू वेरी मच निमान, दिस इज रियली गुड। काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने बताया। अच्छा, एक टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो अपने लोगों को बेच रहे होते हैं टू मैनेजमेंट इज दैट यू नो एम्प्लॉइज नंबर्स ऑफ हेडकाउंट विल बी रिड्यूस्ड। दैट आल्सो वर्क्स नेगेटिवली, क्योंकि लोग फिर उसको उस हिसाब से देखते हैं कि ये हमारे जॉब्स के पीछे है। हाउ डू वी sell this idea that this is beneficial? ये जो improved employee morale, this is something which is sitting in the middle, we are proposing automation, तो हम तो ये चीज present करते हैं, but what are the sort of alternate opportunities that they can avail? यहाँ से अगर इनका काम ये खत्म होता है तो कौन से काम है वो उनको जा सकते हैं, या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? Appreciate if you can
respond to that. Thank you. थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया। यस, लोगों के ज़हन में सबसे पहले यही आता है कि अगर ये काम ऑटोमेट हो गया तो मेरी अफादियत खत्म हो जाएगी। मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल, बल्कि एक आध एग्जाम्पल थ्रो करता हूँ हम, ताकि उससे रिलेट कर सकें। देखिए, एक एम्प्लॉई है जिसका रोज काम है इनवॉइस को पकड़ना, इनवॉइस में से लेट से इनवॉइस नंबर उठाना, एक वेबसाइट के फॉर्म पे एंटर करना, इनवॉइस के ऊपर कुछ रेट लिखे हुए हैं, किस वेंडर के अगेंस्ट पोस्ट करनी है, वो सारे पढ़ के वो पोस्ट कर रहा है। अब वो ये सारा काम कर रहा है। जब डिजिटली चीजें इवॉल्व होती हैं तो आप उस इनवॉइस को हो सकता है किसी पोर्टल पे ले जाएं कि आप वेंडर से कहें वो डिजिटली वो इस इनवॉइस को शेयर करें। अब जब डिजिटली शेयर कर रहा होगा तो स्टिल उस हो सकता है प्लेटफॉर्म का आपके प्लेटफॉर्म से लिंक ना हो, तो स्टिल उसका काम है उस प्लेटफॉर्म से डाटा कॉपी करके दूसरे में करना, जिसे आजकल डाटा एंट्री जॉब्स के नाम से कहा जाता है। फर्स्ट भी डाटा एंट्री है, लेकिन ये थोड़ी सी और डिजिटली ही है, दोनों हो गया तो वहां पे है। तीसरा ये है कि वो डायरेक्ट ही आपके प्लेटफॉर्म के अंदर ही वो इनवॉइस भेजने शुरू कर दे, तो आपके उस डाटा एंट्री वाले का तो काम वैसे ही खत्म हो गया, अनलेस आप उसे कहें नहीं तुमने इसकी अमाउंट को वेरीफाई भी करना है। अब अमाउंट वेरिफिकेशन को भी अगर ओवर द टाइम आप खत्म कर दें कि रोबोट वहां से खुद पढ़ रहा है कितनी आपने प्राइस एंटर की और क्या इतनी ही होनी चाहिए थी इस ऑर्डर के अगेंस्ट, आपने उसको सिखा दिया है, तो इस पे तो उस ह्यूमन का सारा काम खत्म हो जाता है। अब इस ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, ये मैनेजर और मैनेजमेंट की थिंकिंग पे डिपेंड करता है। इवन उस एम्प्लॉय पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है एम्प्लॉय खुद इतना एंथुसियास्ट हो कि वो खुद इस टास्क को ऑटोमेट कर दे और बैठा हो। ऐसे कई फ्रीलांसर्स हैं जो अपने टास्क को ऑटोमेट किया हुआ है जिन्होंने, और वो एम्प्लॉयज उनके क्लाइंट्स हैं और उनको बताते हैं कि ये टास्क है, वो हो सकता है कि वो कह रहे हो कि इट टेक्स लाइक दैट मेनी आवर्स, लेकिन पीछे उन्होंने कोई लेट्स से स्क्रैपिंग के टूल्स लिखे हुए हैं, कोई इसी तरह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का उन्होंने फ्लोज डिफाइन किए हुए और रोबोट उनके बिहाफ पे काम कर रहा है। देयर इज एन एंटायर पॉसिबिलिटी कि वो एम्प्लॉय खुद कहे कि ये मैं ऐसे कर देता हूँ। तो कौन सी ऐसी कंपनी उस एम्प्लॉय को आगे नहीं लेके जाना चाहेगी, उसको तो बहुत ज्यादा रिगार्ड किया जाएगा। बट अगर ये मैनेजमेंट या मैनेजर की तरफ से एक्शन आ रहा है तो मेरे ख्याल में ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए कि जी अगर हम ये प्रोसेस ऑटोमेट कर देंगे तो ये XYZ रिसोर्स फ्री हो रहा है, वी शुड शिफ्ट हिम टू समथिंग न्यू। हेड काउंट कम होना यस एक नेचुरल टेंडेंसी है जी, हमारी बैलेंस शीट में नजर आएगा हम पहले X मिलियन पे कर रहे थे पेरोल की मद में, अब हम थोड़ा सा कम पे कर रहे हैं। ये एक नंबर्स हैं जो हर एक को, शेयर होल्डर्स को, टॉप डाउन मैनेजमेंट सबको अट्रैक्ट करते हैं। बट ये अगेन यहाँ पे एम्पैथी आ जाती है कि वो उसको कैसे एवेलुएट करते हैं। अगर ये पहले सारी चीजें एवेलुएट कर ली जाए कि हम उस बंदे को कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी कहीं पे और हम उसके स्किल को यूज कर सकते हैं, तो दैट इज अ गुड स्टेप। इंस्टेड कि हम सबसे पहले सोचे कि हमने हेड काउंट ही कम करना है। अगेन दैट्स अ ट्रिकी डिसीजन, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके चलते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद उस्मान मुगल कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आई थिंक कि जब चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं तो एम्प्लॉय को खुद भी अपने आप को ऑटोमेट करना चाहिए, अपने स्किल सेट अपग्रेड करने चाहिए। जिस तरह पहले जो था कस्टमर बेस हम मार्केटिंग करते थे, अब कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग की तरफ आ गए, सेल्स की चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। इतना टेक्नोलॉजी हर डोमेन को अपग्रेड किया जा सकता है। बस इन चीज़ों से ही हमें डरना नहीं चाहिए कि सब कुछ ऑटोमेट हो गया तो रिस्क खत्म हो जाएगा। रिस्क क्योंकि अल्लाह की ज़ात देती है। आप अपने स्किल के ऊपर भरोसा रखें, उनको अपग्रेड करें तो आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं। मेरी तो ये थिंकिंग है। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, स्किल वाला मैं प्रीवियस में आंसर करना भूल गया, मैंने नोट किया था शुरू में लेकिन मैं नहीं कर सका। देखिए उस एम्प्लॉय के ऊपर भी बाइंड है कि जब उसे नजर आ रहा है कि वो इस स्किल का काम कर रहा है जो आज इवॉल्विंग ट्रेंड्स के मुताबिक टेक्नोलॉजी उसको ओवरटेक कर सकती है, उसको रिप्लेस कर सकती है, तो उसके ऊपर भी आई थिंक बाइंडिंग होती है कि वो अपने स्किल को इम्प्रूव करे और कोई नई चीज सीखे। बेशक वो अपने काम को खुद ऑटोमेट कर दे या वो किसी डिफरेंट स्किल या किसी डिफरेंट वर्टिकल में मूव कर जाए, तो ये एक एम्प्लॉय या उस वर्कर पे भी एक बाइंडिंग है। क्योंकि इवेंचुअली तो आप भी अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं और आपको कोई आके ये इस तरह का कोई भी टूल बताता है या कोई भी ऐसा बिजनेस प्रोसेस बताता है कि यार आप इसको ऐसे ऑटोमेट कर सकते हो, तो आप भी सबसे पहले उस ऑटोमेशन की तरफ जंप जरूर करेंगे। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। हाँ, हेड काउंट को कम करना है, उस एम्प्लॉय को रिटेन करना है, उसको कहीं पे मूव करना है, ये एक ह्यूमन एलिमेंट है।
इस पे आप कोई हार्ड लाइन ड्रा नहीं कर सकते, बट अगर मुझसे पूछा जाएगा तो इसमें मोस्ट प्रेफर्ड तरीका ही यही है, आपके रिसोर्सेज पहले ही ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पहले से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रखे हुए हैं और जब आप इस तरह का कोई टूल इंट्रोड्यूस करें तो इंतहाई ड्रास्टिक चेंज आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और फिर आपको लगे कि आपने पहले ही काफी ज्यादा रिसोर्सेज रखे हुए हैं। दूसरा ये है कि आप जब ये कर रहे हो और आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज्ड हैं तो फिर आप उनको रीएलोकेट करें, उनको टास्क ए से उठा के बी पे शिफ्ट करें कि जी हम इधर लोगों को यूज कर लेते हैं टू इंक्रीज क्वालिटी, या यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन है वॉल्यूम का बढ़ जाएगा वर्क का, या बढ़ रहा है या ऑलरेडी ज्यादा है। तो सेकंड ऑप्शन में आप रीएलोकेशन की तरफ जरूर फोकस करें, स्टडी के आप अगेन हेडकाउंट कम करने की तरफ से। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस आरपीए। अब ये क्वेश्चन शुरू में भी आया था कि जी हम न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह से कनेक्ट कर लें तो ये आरपीए तो ओवर द टाइम नहीं सीख सकता, वाकई नहीं सीख सकता। तो इसके लिए एक छोटी सी मैंने स्लाइड बनाई थी ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए या उनके जहन में क्वेश्चन हो तो एटलीस्ट वो डिफेंड कर सकें कि आरपीए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ये स्लाइड पढ़ें और उसके बाद मुझे बता दें, क्योंकि आई थिंक ये पूरी एक इस वेबिनार का खुलासा हो जाएगी। जी सबने स्लाइड पढ़ ली? काइंडली कोई इसमें अपनी इनपुट देना चाहे, क्या समझ आई है? सर ये तो समझ आ गई दैट बेसिकली एआई रिफर्स टू इंटेलिजेंस की अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक टास्क कर रहे हो एआई के थ्रू एंड इट गेट्स स्टक, इट इज एबल टू फिगर आउट इट्स ओन वे थ्रू, वेयरएज आरपीए जो है वो रेपिटेशन का है कि जो है वो एक टास्क उसे दे दिया है वो वही करता जा रहा है, सिंपल सा है। और जो है ये मुझे समझ आई बेसिकली। बिल्कुल यही है। आरपीए में इंटेलिजेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक छोटा डंप मशीन है लेकिन हमारा काम कर रही है, हमारी टास्क को एग्जीक्यूट कर रही है, लेकिन इंटेलिजेंस वाला कोई फैक्टर नहीं है जिस तरह भाई ने कहा। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस इन टर्म्स के उसको नहीं पता कि अगर ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो मैंने क्या करना है। वो बड़े प्री डिफाइंड रूल्स हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आपने कुछ रूल्स डिफाइन किए और वो उन्हीं के अंदर ऑपरेट कर रहा है। तो ये रोबोट होता है जो आरपी के अंडर आता है, लेकिन जहाँ पे कोई डेविएशन हो रही है तो उसके लिए फिर आपको या तो अलहदा से एआई लगानी पड़ती है या आरपीए टूल के अंदर एआई बिल्ट इन करनी पड़ती है। तो ये सारा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है जो मैं सबके लिए आंसर करना चाहूंगा कि हाइपर ऑटोमेशन के लिए कोई सर्टिफिकेशन है? अच्छा देखिए, हाइपर ऑटोमेशन मैंने बताया एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है। उसकी डेफिनेशन जो गार्टनर ने बताई वो मैंने आपके साथ शेयर की कि स्ट्रेटेजिकली आपने डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ऑटोमेट करना है, उनके दरमियान लिंक बनाना है। उस हाइपर ऑटोमेशन के लिए लो कोड, नो कोड सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के सॉल्यूशंस हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। अगर आप आरपीए के हवाले से सर्टिफिकेशन का पूछें तो यस एग्जिस्ट करती हैं। जो अभी हम आगे सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे पावर ऑटोमेट, उसकी अपनी सर्टिफिकेशंस हैं। जो सॉफ्टवेयर दो मैंने और बताए थे, यूआई पाथ और ऑटोमेशन एनीवेयर, तो उनकी अपनी सर्टिफिकेशन है। स्टडी बल्कि साथ में एक फोर्थ भी सॉफ्टवेयर आप अपने लिए नोट कर लें, ब्लू प्रिज्म के नाम से है, वो भी काफी मशहूर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। तो अगेन ये अपनी अपनी इनकी सॉफ्टवेयर है, बट हाइपर ऑटोमेशन की कोई अपनी एज सच सर्टिफिकेशन नहीं है। जो आरपीए के टूल्स मैंने बताए इनके अंदर मास्टरी के लिए इनकी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि अगेन आपको एक एज देंगी, एक कॉन्फिडेंस देंगी कि जी आप इस टूल पे इस लेवल की कॉम्पिटेंस रखते हैं। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चंस। ब्लू प्रिज्म मैं टाइप कर देता हूँ सबके लिए, द नेम इज ब्लू प्रिज्म।
ये क्वेश्चन साद इकबाल साहब ने पूछा था, तो आई थिंक उनका आंसर हो गया होगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की एग्जांपल्स, एक एग्जांपल मैंने थ्रो की, जो मैंने इस्तेमाल की, जो मैंने फेस की और जिसको इम्प्लीमेंट किया। मजीद आपके पास जो मेरे ख्याल में अगेन जो हमारे वर्क एनवायरनमेंट में हमारे रीजन में इम्प्लीमेंट होती हैं या आप अपने वर्क के साथ रिलेट कर सकते हैं। कस्टमर क्यूरी हैंडलिंग इन कॉन्टैक्ट सेंटर। कस्टमर की कॉल आती है, कॉल की और उस कॉल के ऊपर आप समझ आ जाती है कि आपको क्या इशू आ रहा है। तो आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू आप उस कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं कि इस टाइम इस कस्टमर के साथ ये हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम, और उसके थ्रू आप एक सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल थ्रो करता हूं जो हमने नियाटेल में एक हद तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। अगर कस्टमर कॉल करता है और कहता है मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हमारे पास हमारे सीआरएम में डिफरेंट टूल्स थे जिसके थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही थी। अब उसमें से मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन क्या थी? क्या उसकी डिवाइस ऑफ तो नहीं हुई? वो हमारे पास अलार्म पहले से जनरेट हो जाता था, बट उस अलार्म तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल क्लिक्स करने पड़ते थे। क्या उसका इंटरनेट डाउन तो नहीं हुआ जिसकी वजह से वो कह रहा है? उसकी डिवाइस पे क्या एरर आ रहा है? अब हमने सिस्टम को ऑटोमेट किया और सिखा दिया कि जैसे ही कस्टमर की कॉल आए तो वो इन सारे एक ऑर्डर के अंदर लिस्ट के थ्रू गो थ्रू करता था। सबसे पहले उसका काम था देखना कि डिवाइस ऑन है या ऑफ है। वो फौरन वहां पे प्रॉम्प्ट शो कर देता था कस्टमर की डिवाइस ऑन है या ऑफ है। उसके बाद वो अगले स्टेप पे जाता था, क्या कस्टमर की डिवाइस पे कोई अलार्म तो नहीं आ रहा, क्या मतलब कोई फाइबर कट तो नहीं हुआ। हम उसको वहीं पे बता देते थे कस्टमर को आपकी फाइबर कट हुई है। अगर कस्टमर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हम उसको वहीं पे बता देते थे, इंस्टेड कि उसकी क्यूरी आगे जाए, वो लंबी बात करे, खुद परेशान हो कि मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, एक कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट का टाइम वेस्ट हो, तो हम उसको वहीं पे दिखा देते थे ये कस्टमर इस टाइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसका ड्यूरेशन इससे इस तक है। अगर उसका इंटरनेट खाली डाउन हुआ है तो हम वो दिखा देते थे। तो यानी इन शॉर्ट हमने ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉर्ट ऑफ यूज की थी कि इस कस्टमर सिर्फ कॉल कर रहा है, मेरे इंटरनेट में इशू आ रहा है, तो इंस्टेड कि हम वो 4-5 क्लिक करें और 5 मिनट की कॉल हो या 2-3 मिनट की कॉल हो और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, तो सिस्टम पीछे पड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जो रूल्स के थ्रू हमने उसको सिखाई हुई थी वो फौरन वन लाइन में बता देता था इस कस्टमर को ये इशू आ रहा है, तो हमें उससे ज्यादा इतनी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कैन यू रिलेट टू दिस एग्जांपल? एनीवन कोई इसमें इनपुट देना चाहे? मेरा एक चलें आगे सवाल है जी रिलेटेड टू दिस जो है अपना कि फॉर एग्जांपल ठीक है, समझ आ गया कि डिफरेंशिएट आपने कर दिया कि एआई और आरपीए जो है वो किस तरह डिफरेंट हैं और किस तरह मे बी दे कुड बी यूज्ड टुगेदर टू मेक अ मोर इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड सिस्टम। तो अब सवाल ये फॉर एग्जांपल कि जो है व्हाट टूल्स शुड बी लर्न, जो है अपना इसका कोई स्टैक है या किस तरह हमें इसके अंदर फिर जाना चाहिए, इस पे भी बता दें थोड़ा। थैंक यू। देखिए ये मैं इस क्वेश्चन को रिलेट करूंगा जो अभी सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक तो ये है कि जो बिल्ट इन नहीं कहना चाहिए, जो बने हुए टूल्स हैं, पावर ऑटोमेट हो गया, ब्लू प्रिज्म हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया, यूआई पाथ, आप इन्हीं को मास्टर कर लें और इन्हीं के थ्रू आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, या आप खुद से कोडिंग करके ऑटोमेशन की तरफ जाएं। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि पाइथन को यूज करते हुए मैंने विंडोज लाइब्रेरीज यूज की, जो विंडोज समथिंग उसकी एक लाइब्रेरी थी, विन समथिंग, मैं नाम भूल गया हूँ, उसके थ्रू मैंने पूरा डेस्कटॉप कंट्रोल कर सकता था कि कहाँ पे जाना है, कैसे करना है। और उसके बाद मैंने फिर सेलेनियम यूज की और मैंने ब्राउजर को कंट्रोल कर लिया और मैं फिर फाइल्स अपलोड करता था। ये अब आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं, बट ये दो चीजें ही काफी नहीं होंगी, आपको बिजनेस प्रोसेस बनाना या उसको ऑप्टिमाइज करना भी आना चाहिए। यानी इन शॉर्ट पहले आपको बिजनेस प्रॉब्लम पे अबूर होगा तो फिर ये आप इन टूल्स को यूज करते हुए एफिशिएंटली कर सकते हैं। नहीं तो कोई आपको बता रहा होगा कि बिजनेस प्रोसेस है क्या और इसको ऑटोमेट कैसे करना है, और अगर वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाया और आप उसको उस तरीके से समझ पाए, तो फिर आप इस स्टेज पे होंगे कि आप अगर इन टूल्स को मास्टर करते हैं तो आप यूआई पाथ, ब्लू प्रिज्म,
ऑटोमेट एनीवेयर या पावर ऑटोमेट को यूज करते हुए इसका टास्क ऑटोमेट कर देंगे। हो सकता है इन टूल्स के अंदर वो कैपेबिलिटी हो ही ना कि वो उस बिजनेस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें, उसके लिए आपको प्रॉपर कोडिंग करनी पड़े, तो आपको फिर उसके ऊपर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज होना चाहिए। तो इट अगेन डिपेंड्स कि कौन सा बिजनेस प्रॉब्लम आपको प्रेजेंट किया जा रहा है और आप टूल्स यूज करके उसके साथ टू बेस्ट क्या कर सकते हैं या टूल्स के बगैर क्या कर सकते हैं। और एज सच कोई सर्टिफिकेशन वो इन सिर्फ टूल्स की एग्जिस्ट करती है या लैंग्वेजेस की कुछ एक दो एग्जिस्ट करती हैं, बाकी ये पूरा सेट ऑफ स्टैक है जिसको आप अगर सीख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। बट फॉर नाउ मैं कहूँगा अगर आप सिर्फ आरपीए के टूल्स किसी एक टूल को भी पकड़ लें और उसके ऊपर भी आप ग्रिप ले आए ना और आपके पास इतना एक इंटेलिजेंस है कि आप कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम को फौरन उस टूल के थ्रू गुजार सकते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम बता रही है, मेरा पावर ऑटोमेट इसको ऐसे सॉल्व कर सकता है, मैंने इसको ऐसे पढ़ा था तो ये ऐसे कर सकता है। ये आज की दुनिया में इस मौके पे एक बहुत बड़ा स्किल सेट है, क्योंकि कोई क्लाइंट या एम्प्लॉयर इस चीज को क्यों चाहेगा कि अगर आप उसका टास्क ऑटोमेट करके दे सकते हैं, फौरन बता सकते हैं ये वाला आपका आप कह रहे हैं ये इस टूल को यूज करते हुए इस तरीके से ऑटोमेट हो सकता है, वो फौरन आपको प्रेफर करेगा। तो फॉर नाउ अगर आप इन टूल्स को ही या किसी एक टूल को ही पकड़ सकते हैं और साथ में इतनी इंटेलिजेंस बिल्ड करें कि आपको फौरन बिजनेस प्रॉब्लम को उस टूल के ऊपर कैसे फिट करना है और उसको उसके थ्रू कैसे गुजार के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो दैट इज अनमैचेबल स्किल एट द मोमेंट और इसकी वर्थ इंतहाई ज्यादा है। Did I answered your question या still इसमें कोई मेरी तरफ से इनपुट चाहिए? Got it. Okay. सेकेंड एग्जांपल कंप्यूटर डायग्नोस्टिक्स है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू आप रोबोट को सिखा दें कि उसने इस टाइम पे लॉगिन होना है पीसी के अंदर या इतने डिफरेंट पीसीज के अंदर लॉगिन होना है, वहां पे डायग्नोस्टिक को रन करने और जो डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट है उसको पार्स करके कहीं पे रख देना है या उसके पार्स की हुए रिजल्ट्स की बेस पे कोई एक्शन लेना है, तो आप उसमें भी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को यूज कर सकते हैं। डाटा एंट्री इसकी तो एग्जांपल मैं काफी डिटेल्ड आपको बता चुका हूँ। स्क्रैपिंग, अगर आप अपना एक रोबोट डिफाइन करते हैं कि जी आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना है और मुझे इस कार के मॉडल की जो सबसे लोएस्ट प्राइस डील है वो ला के देनी है, तो वो भी इवन ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल आपने बताना है कि ये 4 से 5 प्लेटफॉर्म्स है जिन पे जाना है, ये कार का मॉडल है और उस पे जाके उसकी प्राइस ला के मुझे दिखा देनी है और या उसमें से जो सबसे लोएस्ट है वो बता देनी है और उस वेबसाइट का नाम बता देना है। तो ये आरपीए का टूल ये भी काम कर सकता है। कमिंग टू द मेन टूल, जो हम इंशाल्लाह आगे ट्रेनिंग में इसके ऊपर एक बड़ी ट्रेनिंग रखेंगे जो शायद फर्स्ट होगी पाकिस्तान के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है पावर ऑटोमेट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज पावर ऑटोमेट? अ सर्विस that helps you create automated workflows between your favorite applications and services to synchronize files, get notification, collect data and more. Again, अगर आपने आरपीए की डेफिनेशन सीख लिया तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इस डेफिनेशन को समझना। बस ये डेफिनेशन ज्यादा रिलेट करेगी पावर ऑटोमेट कर क्या सकता है, बट ओवरऑल इसका मकसद क्या है? आरपीए ही करना, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। पुराना नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट का माइक्रोसॉफ्ट फ्लो था। अगर आपको कोई ऐसे आर्टिकल नजर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट फ्लो के, तो वो एक्चुअल में पावर ऑटोमेट को ही रेफर कर रहे होंगे। जस्ट मिनट लॉन्ग वीडियो जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाई है और ताकि अट्रैक्ट कर सकें पॉसिबल क्लाइंट्स को कि वो माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट को यूज करें, तो ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। We live in a world that demands a lot of our attention, and keeping up can be a challenge. Did I respond to that last email from my manager? Did I send the updated contract? How do I stay on top of approvals? There's an easier way to manage your daily business processes. Microsoft Power Automate is an intelligent, cloud-based solution that uses triggers and actions to create chain reactions within your normal workflow, so that repetitive, manual, time-consuming tasks get done without you lifting a finger or writing a single line of code. All you have to do is set the trigger, and then Power Automate takes care of the actions that come next. All of these triggers and actions come together in one integrated ecosystem that offers thousands of pre-built templates and hundreds of connectors, so you can customize your automations and fully automate your work. And because Power Automate is from Microsoft, it's built for getting things done. Microsoft Power Automate democratizes intelligent automation by empowering everyone.
whether they're an end user on the front line of business or an expert at the forefront of technology, to seamlessly build secure, automated workflows so they can scale automation and focus on strategic work that drives their business forward. Microsoft Power Automate. Automation for all. अगेन उनकी जो पिच है वो आप देख सकते हैं कि आपको रिपीटेटिव टास्क से निकालना ताकि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के ऊपर फोकस कर सकें। ये तकरीबन हर स्कूल की यही पिच है। अब व्हाट यू कैन डू विद पावर ऑटोमेट, कुछ एग्जांपल्स थी जो मुझे मिली, बल्कि सॉरी मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखानी थी, ये स्लाइड मिस हो गई थी। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं जरा स्क्रीन आपसे दूसरी शेयर कर रहा हूँ। जी स्क्रीन नजर आ रही है? जी it's visible. It's visible. ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट के 2 वर्जन हैं, एक वेब वर्जन है और एक डेस्कटॉप वर्जन है। मैंने अभी एग्जांपल के लिए क्विकली आपको दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का वेब वर्जन खोला हुआ है, क्लाउड वर्जन। आप गूगल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट तो आपके सामने आ जाएगा। आप उसे अपने कोई भी एट लाइव या एट आउटलुक का कोई भी आपका ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो उसके थ्रू साइन इन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। फ्री है विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी, लेकिन फ्री वर्जन ही आप यूज कर लें टू गेट अ हैंड्स ऑन, या जो भी हम आगे इंशाल्लाह ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, या इवन आपकी पर्सनल कोई क्वेस्ट है उसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस है इसके सामने। इंटरफेस की डिटेल में मैं अभी हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको एक छोटी सी चीज करके दिखाऊंगा टू लेट यू नो व्हाट इज पॉसिबल फ्रॉम दैट। बट अगेन, जितने बिजनेस प्रॉब्लम आपके पास हैं उनको इंटेलिजेंटली कैसे आप किसी भी सोल्यूशन जिस पे रोबोटिक प्रोसेस का आप ग्रिप रखते हैं उसके थ्रू गुजार सकते हैं, तो दैट इज अनमैचेबल स्किल। आपके पास लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आ रही होती है क्रिएट, मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक स्क्रीन खुल जाती है। अब इसमें मुझे बहुत सी ऑप्शन दे रहा है, बट मैं इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा वो मैं कर रहा हूँ ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो। कोई भी नाम यहाँ पे कहता है फ्लो का नाम क्या रखना है, लेट्स से मैंने टेस्ट रख दिया। ट्रिगर क्या करना है, ट्रिगर हम आगे पढ़ेंगे। 3 बेसिक डेफिनेशन है जो बार बार वर्ड रिपीट होंगे, फ्लो ट्रिगर कनेक्टर, फ्लो ट्रिगर कनेक्टर, ये बार बार ये वर्ड यूज होंगे। ये आखिरी स्लाइड में मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखा दूंगा। फॉर नाउ, ट्रिगर वो स्टार्टिंग पॉइंट जिसके थ्रू आपका फ्लो स्टार्ट होता है, कोई एक ऐसा इवेंट जिसके थ्रू आपका ट्रिगर जो है अपनी फंक्शनैलिटी को इनपुट लेते हुए काम स्टार्ट करता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ईमेल। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ईमेल के हवाले से ट्रिगर्स आ रहे हैं, ये इसके बिल्ट इन ट्रिगर्स हैं। मैं पहला ट्रिगर पकड़ता हूँ व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव्स, यानी outlook.com पे अगर कोई भी अगर ईमेल आती है तो उसको उसके ऊपर कोई एक्शन करना है, और मैं यहाँ पे क्रिएट का बटन दबा रहा हूँ। ठीक है, यूजली मैंने outlook.com किया तो मैं अपने outlook.com से यहीं पे साइन इन हुआ तो उसने मुझसे कोई ऑथराइजेशन नहीं मांगी, तो मैं डायरेक्ट इस ऑप्शन पे आ गया हूँ। तो उसने कहा जी फोल्डर इनबॉक्स, मैंने कहा यस, इनबॉक्स में कुछ भी होता है। उसके बाद एक मैं न्यू स्टेप लिखता हूँ मेल का, सॉरी मैं गलत कर गया, मैंने एडवांस ऑप्शंस में जाना था, मैंने उसे बताना था कि एक ईमेल, अब ईमेल क्या है, मुझे इस ईमेल एड्रेस से आए। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ये मेरा लेट से मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा कि मुझे इस ईमेल एड्रेस से जब भी मेरे इनबॉक्स में के फोल्डर में ईमेल रिसीव हो, तो मैंने कहा जी मैंने उस पर एक्शन डिफाइन किया है कि लेट से मुझे ईमेल आ जाए। अब ईमेल क्या आ जाए, मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। लेट से मैं अपने आप को दोबारा एक ईमेल कर देता हूँ जिसका मैं सॉरी मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैं बना रहा हूँ, आपने इस पे घबराना नहीं है, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। लेट से मैंने टेस्टिंग लिख दिया जिसका सब्जेक्ट टेस्टिंग होगा और कंटेंट भी टेस्टिंग है। अभी मैंने किया क्या है, मैंने फ्लो डिफाइन किया है कि अगर
मेरे आउटलुक के ईमेल में मुझे एक ईमेल रिसीव होती है neman.shahid@skyelectric.com से, तो फौरन एक नई ईमेल जनरेट कर दो एज अ नोटिफिकेशन, जिसका सब्जेक्ट टेस्टिंग होगा और बॉडी भी टेस्टिंग होगी। तो ये मैंने फ्लो डिफाइन किया। मैं इसको सेव दबाता हूँ। योर फ्लो इज रेडी टू गो, वी रिकमेंड यू टेस्ट इट। तो मेरा फ्लो सेव हो गया। अब मैं अपने माई फ्लोज में जाता हूँ और यहाँ पे ये टेस्ट के नाम से फ्लो बना हुआ है। ये इसकी डिटेल्स आ रही हैं। ये अभी तक रन नहीं हुआ। इसको रन करने के लिए टेस्ट करना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ईमेल भेजता हूँ और मैं देखता हूँ इसके साथ होता क्या है। मैं अपने इनबॉक्स में आया और मैंने एक ईमेल कंपोज की। टेस्ट ईमेल में लिख रहा हूँ और मैंने सेंड कर दी। अब मैं अपने आउटलुक के ईमेल में आता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव हुई है या नहीं हुई। मुझे ईमेल आ गई है। अब मैं अपने फ्लो में जाता हूँ। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। थोड़ा सा ये टाइम लेता है रन करते हुए। ये आप देख सकते हैं 4:52 2 मिनट पहले उसने फ्लो को रन किया और उसने सक्सेस कहा है कि जी ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसकी सक्सेस क्या होगी कि मेरे पास एक और ईमेल आई होगी। सॉरी, ये डायरेक्ट जंक में भेज रहा है। तो मैं ये देखें, मैंने इसे कहा था टेस्ट के नाम से मुझे ईमेल भेज दे। सॉरी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा या बिल्कुल समझ नहीं आई? नहीं आ रही, we're getting a point. मतलब आई हैड नो नॉलेज ऑफ कोडिंग। वैसे कोडिंग करनी पड़ी तो इंतहाई कॉम्प्लेक्स लेवल की कोडिंग है कि मैं पहले एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिखूं तो मेरे आउटलुक के अंदर एक्सेस करे, आउटलुक पे जाए, इनबॉक्स के अंदर जाए, फिर मैं उसके ऊपर फिल्टर लगाऊं किस ईमेल एड्रेस से ईमेल आए, फिर उस ईमेल एड्रेस को मैंने पकड़ना है और उसको एक दोबारा ईमेल का नोटिफिकेशन भेजना है। उसकी सारी मैंने कोडिंग लिखनी है। मैंने जस्ट चंद क्लिक्स के ऊपर एक फ्लो डिफाइन कर लिया। hundreds of flows are predefined, बल्कि thousands शायद मैं कहूँगा। hundreds of connectors are there। आपने different applications को connect करना है। just minutes के अंदर आप अपने कोई भी flow बना सकते हैं। आपने बस business problem सोचना है और ये इंशाल्लाह solve कर देगा। स्लाइड्स पे जरा वापस आ रहा हूँ। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल थी जो मैंने आपको करके दिखाई। मजीद आप क्या क्या कर सकते हैं पावर ऑटोमेट के थ्रू, जैसे मैंने सेंड एन ईमेल रिमाइंडर व्हेन एनी इंपॉर्टेंट ईमेल इज रिसीव्ड। इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल थी, मैंने आपको करके दी। आप यहाँ पे अपना सिंपल लिख सकते हैं कि आपके लेट से सीईओ की तरफ से ईमेल आए तो आपको फौरन एक रिमाइंडर आ जाए
कोई नोटिफिकेशन आ जाए, आप ये सारे काम इसके अंदर कर सकते हैं। आप कोई ऐसा फ्लो क्रिएट कर सकते हैं कि लेट से इंटरनेट पे कोई भी आपकी कंपनी के बारे में बंदा ट्वीट करता है और आप कहते हैं उसके फॉलोअर लेट से 1 मिलियन है, तो आप फौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए कि ये एक इम्पोर्टेंट बंदे ने ट्वीट किया और आप इसको खुद से पढ़ना चाहेंगे, दैट इज डूएबल एज वेल। आप कोई ऐसा ट्रिगर बनाते हैं कि सारे ट्वीट्स को पकड़े जो आपकी कंपनी जिसमें मेंशन की हुई है और उनको आपके एसक्यूएल के डेटाबेस में फेंक दे, दैट इज पॉसिबल एज वेल। कोई आप ऐसा पर्सनल रिमाइंडर का फ्लो डिफाइन कर लें कि इतने दिन से पहले मुझे ये रिमाइंडर चाहिए, या जब रिमाइंडर आए तो ये डॉक्यूमेंट अटैच हो, आप ये भी कर सकते हैं। आप एक फ्लो डिफाइन कर सकते हैं कि जी इस दिन इस जगह से कोई फाइलें उठानी है और उसको उधर ट्रांसफर कर देना है। लेट्स से आपने कोई बैकअप डिफाइन किया हुआ है कि आपका बैकअप हो गया है, तो आपने फ्लो डिफाइन किया कि बाकी इस दिन को वो चले और उसकी कॉपी उठा के किसी और जगह पे फेंक दे, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे काम इसके अंदर पॉसिबल है। आप सब मेरे साथ हैं या आप कोई इनपुट देना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन है आपका? Anyone? Please carry on. Okay. लास्ट स्लाइड हमारी सम पावर ऑटोमेट टर्मिनोलॉजीज। अगेन जब प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जिसका भी मैं थोड़ा सा तज़किरा भी करूंगा, तो उसके अंदर ये बार बार, जैसे मैंने बताया, 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बार बार सुनने में मिलेगी। जब इवन आप पावर ऑटोमेट यूज कर रहे होंगे तो आपके सामने 3 वर्ड बार बार आ रहे होंगे, फ्लो, ट्रिगर, कनेक्टर। फ्लो क्या है, किस ऑर्डर में आपका प्रोसेस चल रहा है। मेरा फ्लो क्या था, सबसे पहले ईमेल आनी चाहिए और जब आ जाए तो चेक करें किस ईमेल से आई है और उसको मैंने ट्रिगर ले लिया और फिर उसकी बेस पे नेक्स्ट एक्शन क्या करना है, एक और ईमेल निकाल देनी है। तो मेरा ये कंप्लीट फ्लो था। ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, एक न्यू ईमेल आनी चाहिए फ्रॉम niman.shahid@skyelectric.com और उसके ऊपर मैंने कुछ एक्शंस रखे हुए थे। कनेक्टर क्या चीज होती है, डिफरेंट टूल्स जिसके थ्रू आप डिफरेंट एप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ टूल्स हैं जो बने हुए हैं। लेट्स से आपने आउटलुक को ड्रॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट कराना है, आउटलुक को ट्विटर के साथ कनेक्ट करवाना है, आपने अपने ट्विटर को एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराना है। ये सारे कनेक्टर्स इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। तकरीबन 300 प्लस डाटा सोर्सेज है जिनको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिनकी कुछ एग्जांपल मैंने दी हुई है। एसक्यूएल सर्वर, शेयरपॉइंट, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, ट्विटर, वन ड्राइव, सो मेनी मोर। वेदर लाना है, आज का वेदर क्या है, इस दिन वेदर देख के ईमेल करते हैं, सब कुछ ये आप कर सकते हैं थ्रू दिस। जो हम ट्रेनिंग रखेंगे फ्यूचर में, उसमें हम पावर ऑटोमेट पे फोकस करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी को टच करेंगे कि ऑटोमेशन होती क्या है, और उसके बाद पावर ऑटोमेट में हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि पावर ऑटोमेट को यूज कैसे करना है, डेस्कटॉप को, क्लाउड वर्जन को, इसमें ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के हैं, कनेक्ट कैसे होती हैं आपस में चीजें, डिफरेंट फ्लोज क्रिएट किए जाएंगे, डिफरेंट एक्शंस होंगे, डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगे ताकि आप रिलेट कर सकें उनको अपनी जॉब के साथ। तो इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट इन टाइम इन पाकिस्तान शायद ट्रेनिंग होगी वो, जिसमें हम आपको एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का टूल नेमली पावर ऑटोमेट सिखा रहे होंगे। उसके बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल की होगी और उसको रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, या इवन कोई एक आध आप बताएंगे तो हम उसको रेप्लिकेट करेंगे ताकि आप अगेन अपनी जॉब पे या अपने स्किल सेट को इम्प्रूवमेंट के लिए उसको यूज कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप में से कोई भी इनपुट देना चाहे। कोई कुछ कहना चाहे? Any feedback, anything you want to improve next time? All right, so now I'd like to formally conclude the webinar.
To all the attendees, we hope you enjoyed the session and learned a lot from it. Thank you for your active participation throughout the webinar. You can email us for the recording or any queries regarding our trainings or upcoming workshops at info@diceanalytics.pk. I would also like to thank our guest speaker for giving us his precious time and sharing his valuable insights regarding robotic process automation with us. Thank you so much, Mr. Neman. We had a great time on this webinar with you. Thank you, everyone. Thank you.